अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजुम दस्तरखान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो बस अब सुबह के बज रहे हैं 9, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मुझे बनानी थी आज लंच में मटन बिरयानी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लग गई बिरयानी की तैयारी में। तो यहाँ पे बिरयानी के लिए जो जो चीज़ें मुझे रेडी करनी थी, प्याज काटनी थी और जो भी खड़े मसाले थे, पोटली थी, उसकी मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ मैंने प्याज काट ली और अपना जो भी पोटली के लिए मेरे पास खड़े मसाले होते हैं वो मैंने सारे निकाल लिए। तैयारी मैं सुबह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे बिरयानी या चावल की कोई भी चीज़ लंच में बनानी होती है ना, तो मैं सुबह ही उसकी प्रिपरेशन हाफ़ डन करके रखती हूँ। उससे ना आसानी हो जाती है। तो यहाँ एक मलमल का कपड़ा लिया और सबसे पहले बिरयानी बनाने के लिए मैंने तैयार की एक पोटली। पोटली में मैंने क्या डाला, साबुत धनिया डाला है। क्वांटिटी सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे मैंने साबुत धनिया डाला है और सौंफ डाली है और इसकी बना ली है एक पोटली। और मटन मैंने लिया है यहाँ पे आधा किलो, हाफ़ केजी मटन है, उस हिसाब से ये सारी क्वांटिटीज़ मैं मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पोटली बना ली और मटन को मैंने अच्छे से धो लिया है और उसको मैंने एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मटन धो के कुकर में रख दिया और साथ में डाल दी ये पोटली। अब जब हम बिरयानी बनाते हैं ना, तो बिरयानी में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने डाला है आधा पुती लहसुन की, आधी प्याज डाली है छोटे छोटे पीस में कट करके, 4 साबुत लाल मिर्च डाली हैं, एक बड़ी इलायची काली वाली डाली है, 2 तेज पत्ता लिए हैं साथ में, और साथ में मैंने लिया है यहाँ पे 2 सफ़ेद इलायची, खुशबू बहुत अच्छी आती है, 1 स्टार एनिस यानी कि चक्री का फूल, और एक छोटा सा टुकड़ा आधा इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा, और साथ में डाला है पानी। पानी मैंने आधा किलो मटन में 1 सवा लीटर डाला है मैंने, मतलब 1 लीटर से फालतू। और बस नमक डाल के 1 चम्मच नमक डाला है और इसको बॉईल करने रख दिया है। बॉईल करने में मैं क्या करती हूँ, 4 से 5 सीटी लेती हूँ, 4 से 5 भी नहीं लेती, मतलब 2 से 3 सीटी लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको स्टीम करने रख दी हूँ, तो वो स्टीम में ही गल जाता है। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, अब क्योंकि मैं लंच में बनानी थी बिरयानी और हस्बैंड को चाहिए थी स्पाइसी चटपटी बिरयानी। अब बच्चे इतना स्पाइसी खाते नहीं हैं, तो फिर सोचने लगी बच्चों के लिए क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना देते हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट से पिज़्ज़ा के डो की तैयारी कर दी। सुबह ही मैंने डो लगा दिया था ताकि वो रेस्ट पे रहे आराम से। तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा का डो रेडी कर रही हूँ। आटा लिया है मैंने और इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपने पेज पे डाली है। जो डो मैं गार्लिक ब्रेड के लिए रेडी करती हूँ, वही सेम रेसिपी से ही हम पिज़्ज़ा डो बनाते हैं, मैं उसी सेम रेसिपी से बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी मैंने, सेम वही है। अगर आपको पिज़्ज़ा डो की रेसिपी चाहिए हो तो आप मेरे गार्लिक ब्रेड वाली वीडियो देख सकते हैं, वही सेम डो की रेसिपी है। बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है और बहुत सॉफ्ट बनता है, मज़ेदार बनता है। तो कुल मिला के यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के और मैंने आटा लगा दिया और आटे को भी रेस्ट करने रख दिया, क्योंकि लंच टाइम तक आटा बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। और बाकी की फिर मैं बिरयानी छौंकने की भी तैयारी करने लगी। अब आप कहेंगे बिरयानी लंच में खानी है तो अभी क्यों छौंक रही हूँ? मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी मैं चावल या बिरयानी कुछ भी बनाती हूँ, चावल की कोई भी डिश, तो आधा काम मैं पहले करके रखती हूँ, यानी कि जो भी मसाला भूनने का काम होता है वो मैं पहले ही करके रखती हूँ, ताकि बस दोपहर को नहा धो के बस पानी डालो, चावल डालो और सीटी मारो 2 और चावल तैयार, चाहे वो बिरयानी हो चावल हो। तो यहाँ मैंने फटाफट से अपनी प्याज काट ली, हरी मिर्च धो ली और हरी मिर्च भी काट ली। हरी मिर्च इच्छा है आपको लंबी लंबी काटनी है लंबी लंबी काटिए, बारीक बारीक काटनी है बारीक बारीक काटिए। मुझे बारीक पसंद है, बिरयानी में मुंह में आती हैं, अच्छी लगती हैं। बस अपने खड़े मसाले भी रेडी कर दिए, क्योंकि खड़े मसाले बिरयानी में पोटली में भी डालते हैं और छुकते में भी डालते हैं। हाँ, छौंकते में अगर पोटलियाँ मैं अगर बिरयानी बॉईल करने में डाल दूँ, जिसको हम यखनी बोलते हैं कि मैंने यखनी बॉईल करने रखी है, तो फिर मैं छौंकते में कम डालती हूँ। तो यहाँ यखनी मेरी बॉईल हो गई थी बिरयानी की, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पोटली को अलग कर दिया और जो मैंने साबुत लहसुन की पोट डाली थी आधी, वो भी मैंने निकाल ली और इसका पल्प मैंने इसी पानी में ही मिक्स कर दिया था। फेंकना नहीं है, अच्छा फ्लेवर आता है। तेज पत्ता मैं एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ छौंकते में, यही यखनी के ही तेज पत्ते से काम चल जाता है। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया
और अपनी लच्छेदार जो प्याज काटी थी ये मैंने डाल दी सबसे पहले, और इसको लाइट ब्राउन करने तक मैंने भूना। डार्क ब्राउन नहीं किया, लाइट ब्राउन किया मैंने, क्योंकि लाइट ब्राउन में प्याज अपनी जो स्वीटनेस है वो मेंटेन करके रखती है। अगर हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं तो उसमें कड़वाहट आ जाती है और वो कड़वी प्याज अच्छी नहीं लगती। ये प्याज मैं इसलिए भून रही हूँ, इसी में बाद में बिरयानी को सर्व जब करूँगी तो गार्निश करने में डालूँगी मैं चावलों के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने प्याज निकाल ली। अब बारी आती है छौंकने की। वही अपने खड़े मसाले लिए हैं, अपनी काली मिर्च और चक्री का फूल, सफ़ेद इलायची, काली इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल दी। और साथ में फिर मैंने डाला यहाँ पे गार्लिक पेस्ट डाला और अदरक का पेस्ट डाला, और अपना मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची डाली और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। जब थोड़ा सा फ्राई हो गया मेरा ये मसाला, उसके बाद मैंने इसमें डाला दही मैंने 1/3 कप लिया और वो भी डाल दिया। अच्छे से इसको फ्राई किया और उसके बाद यखनी में से मैंने मटन के जो पीसेस थे उन्हें निकाल लिया, बिल्कुल पानी निचोड़ के। थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बस वो भी मैंने निकाल लिया और उन्हें निकाल के अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ दही डाली है और इसे मैंने अच्छे से फ्राई करना है, और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे मटन के पीसेस डाल दूँगी यखनी में से निकाल के, और उन्हें भी अच्छे से भून लूँगी। तब तक भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अच्छे से भूनने से क्या होता है ना, पीसेस में कई बार स्मेल आती है मटन में, तो वो बिल्कुल निकल जाती है, और स्पेशली चिकन में ख़ास तौर पे। तो यहाँ अब ये मेरा जो मसाला है बिरयानी का वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे, क्योंकि अभी सुबह के 9:30-10 ही बजे हैं, तो मैं यहाँ पे गैस को बंद करके अब मैंने इसे एक साइड रख दिया और अपने बाकी के अब यहाँ हो रहा है दोपहर का 1 बज रहे हैं, लंच का टाइम हो गया है। तो मैंने सबसे पहले चावल को अपना धो लिया और धो के सोक करने रख दिया। चावल अगर हम सोक करके बनाते हैं तो बिरयानी बनाए या कोई भी पुलाव बनाए तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको आधे घंटे के लिए सोक करने रख दिया। अब आधा घंटा हो गया मेरा चावलों को सोक किए हुए, तो मैंने क्या किया, फटाफट से बिना मसाला दोबारा से मैंने गैस ऑन करा और हल्का सा गर्म कर लिया, ताकि जो कुकर है वो गर्म हो जाए। यहाँ पे मैं यखनी पुलाव बिरयानी बना रही हूँ, मटन यखनी बिरयानी। तो बस मसाला मैंने फिर से गर्म कर लिया और यहाँ पे यखनी का जो पानी है, जो जिसको हम बोलते हैं मटन स्टॉक, वो डाल दिया सारा मैंने। थोड़ा बहुत अगर बॉटम पे कुछ खड़े मसाले रह जाते हैं तो उसको आप करछी से स्ट्रेन कर लीजिए, तो वो मैंने डाल दिया। साथ में अपने सोक राइस डाल दिए मैंने, और साथ में नमक ऐड किया, और इस स्टेज पे मैंने नमक को चख लिया था, क्योंकि सब कुछ कुकड ही होता है, तो नमक चख लिया मैंने। और चख के नमक थोड़ा सा चटकीला ही रहता है, चटकीला इन द सेंस थोड़ा सा पानी में ज़्यादा होता है, तो चावल में वो प्रॉपर बैठता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके बिरयानी पकने रख दी। अब एक साइड पक रही थी बिरयानी मेरी, तो अब मैंने फटाफट से क्या किया, जो बच्चों का पिज़्ज़ा मुझे तैयार करना था वो भी मैंने फटाफट से रोल करने की उसकी तैयारी शुरू कर दी और उसको रोल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रोल करने के बाद भी मैं पिज़्ज़ा बेस को 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रखती हूँ। वही मैंने अपनी पहली रेसिपी भी बताया था गार्लिक ब्रेड की, कि किसी भी डो को जब आप रोल करने या जो भी शेप देनी है उसके बाद रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, उससे वो उतनी अच्छे से बेक होती है। तो बस यहाँ पे अब बच्चों के पिज़्ज़ा को रोल करने की भी मैंने तैयारी शुरू कर दी और बच्चों का पिज़्ज़ा बेस बना दिया। बहुत अच्छे से मेरा जो डो था वो फर्मेंट हो गया था। तो अब मेरे को था कि मैं एक ही बड़ा पिज़्ज़ा बना दूँ और उसी में ही दोनों बच्चों की फ़ेवरेट टॉपिंग लगा दूँ। तो एक बेटे को मेरे सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा खाना पसंद है और एक बेटे को कॉर्न पिज़्ज़ा, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते नहीं हैं बच्चे। तो बस प्लेटफॉर्म को क्लीन किया मैंने और अपना आटा डस्ट करके अपना रोल कर लिया। मैंने एक बड़ा सा ही पिज़्ज़ा बना दिया था, उसी में ही दोनों बच्चों की टॉपिंग्स डाल दी थी। तो बस यहाँ पे अब कर दी मैंने तैयारी रोल करने की, अच्छे से शेप दिया और उसको पूरा लंबा लंबा पतला पतला मैंने रोल कर लिया। यहाँ पे मैं ज़्यादा मोटा पिज़्ज़ा नहीं बना रही थी, थोड़ा सा थिन क्रस्ट ही था, लेकिन ये थिन क्रस्ट सॉफ्ट रहेगा, ज़्यादा टाइट नहीं होएगा। इस रेसिपी से जो ब्रेड होता है वो हार्ड नहीं होता, अच्छा च्यूएबल होता है, और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे। बीच बीच में बिरयानी भी चेक करी थी, बिरयानी बन गई थी, उसमें रंग डाल दिया था, ऊपर से मैंने अचार डाला था यहाँ पे। और अचार मर्ज़ी है, मिक्स अचार डालिए, मिर्च का डालिए, वैसे सबसे ज़्यादा टेस्टी मिर्च का लगता है। यहाँ पे पिज़्ज़ा भी मेरा रोल हो गया था, तो पिज़्ज़ा को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पिज़्ज़ा बेस लगाया, ऊपर से थोड़ी सी मेयोनेज़ डाल के अच्छा सा बेस रेडी कर दिया। फिर एक साइड लगाया अपने बेटे के लिए जो चीज़ पिज़्ज़ा खाता है, सिर्फ चीज़। एक साइड मैंने कॉर्न एंड चीज़ रेडी किया,
और उसके बाद फिर मैंने ऊपर से डाल दी सीजनिंग। ज़्यादा स्पाइसी बच्चे खाते नहीं हैं। और इसको भी मैंने रेस्ट करने रख दिया। बहुत अच्छा बनता है ये वाला पिज़्ज़ा भी, आप ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल है बनाना, ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत वाला काम नहीं है। बस आटा डो लगा दीजिए, उसको फर्मेंट करने रख दीजिए और रोल करके जो भी शेप आपने देनी है और जो अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग है वो डाल दीजिए। तो बस यहाँ पे मैंने सीजनिंग डाल दिया और इसको भी मैंने रेस्ट करने रख दिया। अब बिरयानी को मुझे लगाना था दम, तो उसके लिए मुझे चाहिए था पुदीना। तो बस फिर मैं पुदीना तोड़ने चली गई पीछे से। जल्दी जल्दी अपना मैंने पुदीना तोड़ लिया। पुदीना भी काफ़ी अच्छा हो गया था, तो मुझे लग रहा है कि मुझे पुदीना को हार्वेस्ट करना पड़ेगा फिर से सुखा के स्टोर करूँगी। तो बस यहाँ पे फटाफट पुदीना तोड़ा, क्योंकि बिरयानी को लगाना था दम। और मटन यखनी बिरयानी में पुदीने का दम बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपना पुदीना अच्छे से धो लिया और अपनी बिरयानी भी मेरी ऑलमोस्ट दम में आ गई थी। तो मैंने फटाफट से इसमें अपनी प्याज डाली, फ्राइड जो मेरी मैंने लाइट ब्राउन करी थी, फ्राइड अनियंस डाली, ऊपर से पुदीना डाला और अच्छे से इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया। और देखिए यहाँ पे बिरयानी जो है बहुत खूबसूरत लग रही है, और ये देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। देखिए बहुत बेहतरीन लग रही है। फटाफट से फिर मैंने प्लेट लगा दी थी, तब तक बच्चे भी आ गए थे, हस्बैंड भी आ गए थे। देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी। वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। आप इस रेसिपी से बना के देखिए, सिंपल सी है और बहुत टेस्टी बनती है। नॉर्मली पर्सनली मेरे को और मेरे हस्बैंड को यखनी बिरयानी ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये इसमें चावल जो है ना वो मॉइस्ट रहते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। नॉर्मली जो हम दम बिरयानी बनाते हैं, जिसमें हम चावल को बॉईल करके जो लेयर्स बनाते हैं, उसमें चावल कई बार ना सूखा रह जाता है। मेरे घर वालों को भी और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को भी स्पेशली यखनी बिरयानी ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली फटाफट से, और देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं खाने में। वाकई में बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी। साथ के साथ बच्चों का पिज़्ज़ा भी बेक हो गया था। बच्चों को पिज़्ज़ा भी मैंने सर्व कर दिया था। देखिए बच्चों का पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बना है। एक साइड चीज़ पिज़्ज़ा है, एक साइड कॉर्न पिज़्ज़ा है। बच्चों को भी बहुत पसंद आया अपना पिज़्ज़ा। अच्छे से बेक हुआ था, और आगे से भी और पीछे से भी बहुत अच्छे से बेक हुआ था। ये देखिए कच्चा नहीं है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। खुदा हाफिज़।